हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों त्रुटियों का संयोजन पढ़ेंगे। त्रुटियों के संयोजन में हम दो त्रुटियों का संयोजन पढ़ लेंगे। एक त्रुटियों में जो योग संयोजन है और एक अंतर संयोजन है प्यारे बच्चों। यानी संयोजन में योग हम पढ़ेंगे और एक बार हम दूसरा पढ़ लेंगे अंतर। दो चीज़ कर लेंगे। फिर जो आपका तीसरा होगा प्यारे बच्चों, जो आपका गुणा में, और चौथा होगा भाग में। इनको हम एक एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि त्रुटियों में संयोजन है क्या। आपको पता है ना, 11th क्लास का फिजिक्स चल रहा है। त्रुटियों में संयोजन है क्या। जैसे कोई भी भौतिक राशि है प्यारे बच्चों, वो एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो फिर हम यदि मान लीजिए कोई एक भौतिक राशि है, एक से अधिक अन्य दो भौतिक राशियों से निर्भर करती है, तो अन्य दो को मापेंगे तो अलग अलग माप हो सकता है, या तो अधिक भी हो सकता है या तो कम हो सकता है। तो फिर हम उनका योग निकालकर हम उनके त्रुटियों का संयोजन कर लेंगे, जिसे ही कहते हैं त्रुटियों का संयोजन। कुल मिलाकर के जब एक भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर आधारित होता है, तो हम फिर अलग अलग भौतिक राशियों का क्या करते हैं, मापन करते हैं। तब उनमें कुछ ना कुछ तो त्रुटि होगी तो उसको निर्धारण करने के लिए हम जब संयुक्त रूप प्राप्त करेंगे, जिसे ही त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। समझ में आया। जैसे क्षेत्रफल जो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आपका हो गया मान लीजिए घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व जो है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व में द्रव्यमान भी है आयतन भी है, तो द्रव्यमान को अलग से मापेंगे, उसका आयतन अलग से मापेंगे। हो सकता है त्रुटि हो जाए, त्रुटि में हमारा है ना अलग अलग त्रुटि होगा, तो फिर टोटल त्रुटि कैसे निकलेगा, दोनों का संयोग करेंगे, उसे कहते हैं त्रुटियों में संयोजन। ये आपका संयोजन योग में भी हो सकता है, अंतर में भी हो सकता है, गुणा में भी हो सकता है, भाग में हो सकता है। कुल मिलाकर समझे आप कि भौतिक राशि एक है, एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर है, उन पर त्रुटि अलग अलग होगा। तो अलग अलग पहले त्रुटि निकालेंगे, इसके बाद उनका क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, जिसे हम त्रुटियों में संयोजन कहते हैं। देखिए, जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उन भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटियां संयुक्त रूप से उस भौतिक राशि की त्रुटि का निर्धारण करती हैं। इसे ही त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है ना, कि एक से अधिक भौतिक राशि पर निर्भर करती है, अलग अलग से जब हम उनको मापेंगे तो त्रुटि अलग अलग होगा। जब उनका संयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रुटियों में संयोजन होगा। योग में करेंगे यानी प्लस करेंगे। मान के चलते हैं दो भौतिक राशि ए और बी है, ए और बी। अब जब हम इनका मापन करेंगे तो डेल ए और डेल बी इनका निरपेक्ष त्रुटि होगा। सूक्ष्म होगा ना, इसलिए डेल लगा दिए, सूक्ष्म होगा इसलिए डेल लगा दिए। ए आपका भौतिक राशि है, बी आपका भौतिक राशि। जब इसे मापे तो कुछ ना कुछ त्रुटि हुआ, और वो त्रुटि कितना हो सकता है, डेल ए डेल बी। ए का त्रुटि डेल ए, बी का त्रुटि डेल बी। यदि मान लीजिए त्रुटियों में प्लस माइनस में क्यों कर रहे हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए त्रुटि हमारा मापते समय कम आ गया, तो फिर अपन क्या करेंगे, कम आया या अधिक आ गया। भाई दोनों चीज तो हो सकता है ना। भौतिक राशि ए की लंबाई मान लीजिए 11 सेंटीमीटर है, तो यदि अधिक आ गया तो भी हम इसको त्रुटि मानेंगे, कम आ गया तो भी उसको त्रुटि मानेंगे। 11 सेंटीमीटर की एक भौतिक राशि है, यदि 10 भी आ गया तो भी त्रुटि है, 12 भी आ गया तो भी त्रुटि है। इसलिए प्लस माइनस दोनों लेकर चल रहे हैं। अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसलिए जो मापित मान यदि अधिक आ गया तो प्लस में है। भाई ए हमारा भौतिक राशि है, 11 है, हमने मापा तो 12 आ गया, मतलब प्लस डेल ए, एक अधिक है। यदि 9 आ गया तो माइनस डेल ए, मतलब कम है। ये चीज है। समझ में आया? कुछ नहीं समझे ना आप? फिर से समझाऊं। देखो बच्चा लोग, मैं कह रहा हूं ये 11 था, ठीक है, ये ए है। यदि हमारा 12 आ गया, मतलब ए था प्लस हमारा एक अधिक हो गया, है ना, तो इसको हम डेल ए मानेंगे, क्योंकि ए प्लस एक अधिक हो गया था। वहीं पे यदि माइनस हो जाए, यदि हमारा आ जाता 9, तो फिर प्यारे बच्चों ए में 2 को घटाना पड़ता, यानी ए में घटाना पड़ता डेल ए का मान 2 था। ये चीज तो बता रहे हैं ना, कम आ गया तो माइनस में, ठीक है। तो यही चीज तो बोला गया कि दो भौतिक राशि ए और बी है, तो मापित मान हमारा ए प्लस माइनस डेल ए या बी प्लस माइनस डेल बी होगा, क्योंकि डेल ए या तो अधिक हो गया है या तो कम हो गया है, डेल बी का अधिक हो गया या तो कम हो गया। त्रुटि में तो यही होगा, किसी चीज को आप माप रहे हो तो त्रुटि में तो यही होगा, या तो अधिक होगा या तो कम होगा, इससे कुछ अधिक हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? अब योग में बोला गया, हम आगे लिखते हैं कि इन राशियों के योग निकालें। दो राशि है ना, ए और बी, इन राशियों के योग कैसे निकालेंगे, जेड मान के चलते हैं।
योग मतलब a प्लस बी कर दी, में निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। अब देखो a का डेल a था, b का डेल b था, तब z का आपका कितना हो जाएगा, डेल z हुआ कि नहीं, डेल z मान ज्ञात करना है। कुछ समझ में आया? बोला गया कि a का त्रुटि डेल a, b का त्रुटि डेल b, हमने मापा तो इस तरह आ गया। तब z का जो निरपेक्ष त्रुटि कितना हो सकता है, डेल z, जिसका फाइंड करना है हमको। अच्छा देखिएगा, ये डेल z जो त्रुटि आया तो ये ऐसा भी तो हो सकता है, या तो अधिक हो सकता है या तो कम, टोटल कुल त्रुटि अधिक हो सकता है या तो कम हो सकता है। तो ये जो कुल त्रुटि होगा ये दोनों त्रुटियों के बराबर होगा, मतलब जो मापित मान है, जो टोटल मापित मान हो आएगा वो दोनों के मापित मान के बराबर होगा। यानी a प्लस माइनस डेल a और आपका हो जाएगा प्लस में b प्लस माइनस डेल b, ऐसा होगा कि नहीं होगा? फिर से समझो, ये कुल मापित मान अलग अलग, जैसे हमने कहा भैया ये दो भौतिक राशि है ना, ये देखो दो, इसका मापन हमने किया, ये a प्लस डेल a आया, इसका मापन किया तो b प्लस डेल b आया, और टोटल मापन किया तो ये आया, तो दोनों के योग के बराबर ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? जी हाँ। आगे देखो जरा, z प्लस माइनस डेल z हो गया, यहाँ पे हो जाएगा a और b अलग कर देते हैं, a प्लस b, और देखो ये प्लस माइनस वाले को अलग कर देते हैं, प्लस माइनस वाले को अलग कर देते हैं, तो डेल a और डेल b हो गया। a और b को अलग कर दिए, प्लस माइनस वाले को अलग कर दिए, सिंपल है, खत्म कहानी। a प्लस b किसके बराबर है, z के बराबर है, देख लो आप लोग, तो z प्लस माइनस डेल z बराबर z प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। अब देखो z से z क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस माइनस डेल z, यहाँ पर z कट गया तो प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b हो गया। ओके, अब देखो भाई साहब, अब ये प्लस माइनस खत्म, तो कुल मिलाकर के आपका कितना आएगा, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि कितना आएगा जानते हैं, डेल z बराबर आ गया डेल a प्लस डेल b, ये आ गया। इसको आप लिख सकते हो कि जब दो राशियों को जोड़ा जाता है, जब दो राशियों क्या करेंगे, जोड़े a प्लस b को जोड़ेंगे, तो अंतिम परिणाम में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होगा, ये योगफल के बराबर होगा ना। ये निरपेक्ष त्रुटियों के योग, अधिकतम जो निरपेक्ष त्रुटि है टोटल, वो भौतिक राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होगा। तो आगे आप लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार जब दो राशियों को जोड़ा जाता है, हमने a प्लस बी किया, तो अंतिम जो परिणाम में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मान है उन राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर हो रहा है। सिंपल है, ये आपका आ चुका है योग में संयोजन। किसमें, योग में संयोजन। इसके बाद अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फिर बच्चों अंतर में। अंतर में योग में हमने प्लस किया था, अंतर में बस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नहीं घटाएंगे। जैसे यहाँ पर अपन ने प्लस किया था फिर बच्चों, यहाँ पे केवल हम माइनस लेकर चलेंगे और कुछ नहीं होगा। तो इतना आप लिखें थोड़ा अंतर में, बाकी सब वही रहेगा। माना दो भौतिक राशि, माना दो भौतिक राशि a और b है, हम मान कर चलते हैं, वही चीज कर लेते हैं। माना सेम लिखना है, माना दो भौतिक राशि, माना दो भौतिक राशि, राशियां कर सकते हैं a व b के मापित मान क्रमशः कितना प्यारे बच्चों, डेल a व a प्लस माइनस डेल a करेंगे यार, चलो a प्लस माइनस डेल a व b प्लस माइनस डेल b मापित मान है। मापित मान में भैया त्रुटियों का संयोग कर दिया गया है, क्योंकि अधिक भी हो सकता है कम भी हो सकता है, आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, बोला है ना अंतर में, माना जो z है बराबर a माइनस बी का निरपेक्ष त्रुटि कितना होगा प्यारे बच्चों, डेल z का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा जरा, हमारे पास z प्लस माइनस डेल z होगा। अब अंतर करेंगे a प्लस माइनस डेल a माइनस में b प्लस माइनस डेल b, इतना तो है। आगे देखो जरा,
जेड प्लस माइनस डेल जेड है, ए और बी को अलग कर देंगे, ए माइनस बी। ठीक, यहाँ पर कितना बचा, प्लस माइनस डेल ए, लेकिन इस माइनस का अंदर गुणा होगा बच्चा लोग, तो प्लस का माइनस और जो नीचे वाला माइनस है वो प्लस, ये हो जाएगा डेल बी हो जाएगा। ये डेल ए है और ये डेल बी हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब चूंकि आपको पता है जेड बराबर हम मान के चलें ए माइनस बी, यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि घटाना चल रहा है ना, घटाना, इसलिए जेड प्लस माइनस डेल जेड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी। जेड से जेड क्या हो जाएगा, कटेगा, जेड से जेड कटेगा तो प्लस माइनस डेल जेड बराबर आपके पास यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी। अधिकतम संभावित त्रुटि कितना हो जाएगा, अधिकतम संभावित त्रुटि कितना होगा प्यारे बच्चों, डेल जेड बराबर डेल ए प्लस डेल बी हो जाएगा। ये हो जाएगा। पुनः वही चीज है कि जब दो राशियों का अंतर ज्ञात किया जाता है तो अधिकतम परिणाम में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। तो योग में और अंतर में समान आता है, जो आपका गुणा है और भाग में, इनमें दोनों में डिफरेंस रहता है। तो आगे आप लिख दीजिएगा, इस प्रकार जब दो राशियों का अंतर ज्ञात किया जाता है तो अंतिम परिणाम में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। तो योग में अंतर में सेम है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में हम गुणा और भाग का भी बता देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।